बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे लव जिहाद के बारे में। दोस्तों, आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया में, एनीवन हर जगह जो इस्लामिक जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे, और जहाँ हिंदुज़म का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता है वहाँ पे आपने इस शब्द का नाम जरूर सुना होगा, लव जिहाद। दोस्तों, पहले हम समझेंगे कि जिहाद क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में या मुस्लिमों में जो उनकी आयत कुरान में इस वर्ड का एक उच्चारण है जिहाद का, जिसको इस्लाम की नज़रिए से अगर हम देखें तो जिहाद का मीन्स होता है अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर के द्वेष, अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर यानी सेल्फ के अंदर, खुद के अंदर जो बुराइयां पल रही हैं या खुद के अंदर आपने जो गलत काम किए हुए हैं अपने जीवन में, आपने कुछ ऐसा वर्क किया हुआ है जो समाज के लिए सही नहीं था, उसको किल करना, उसको मारना, सेल्फ को, सेल्फ की गलतियों को सुधारना, और जो आपने गलतियां की हुई हैं उन गलतियों को सही करना, इसको कहते हैं जिहाद। ये है दोस्तों इस्लाम में इसका जो टर्न है, इसका जो वर्ड है, वो एग्जैक्ट इसका मीनिंग जिहाद का ये होता है। यानी खुद के जीवन में जो आपने गलतियां की हुई हैं उनको आप सही करें और अच्छे मानवतावादी रूप में, जिसको बोलते हैं कि एक इंसानियत का परिचय दें, अपने आप को लोगों के सामने एक एज ए ह्यूमन बीइंग प्रस्तुत करें। ना ही आप हिंदू हो, ना ही आप मुस्लिम हो, ना ही आप क्रिश्चियन हो, ना ही आप ईसाई हो, ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी एक मानवतावादी इंसान हो जो हर एक धर्म को मानता है और किसी भी धर्म को मानने की वो इजाज़त रख सकता है। इसको कहते हैं जिहाद, जो कि बाकायदा आपको इस्लाम में देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा इसका पक्ष ये होता है जिहाद का कि जो इस्लाम की बर्बरता है, यानी इस्लाम अगर हमें फैलाना है किसी देश में, किसी राज्य में, किसी के अंदर, तो उस इस्लाम को फैलाने के लिए या मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमें दूसरे धर्मों को दबाना पड़ेगा, दूसरे धर्म की मान्यताओं को किल करना पड़ेगा। एक जिहाद का रूप ये आता है। दोस्तों, हमारे भारत में सबसे पहले अगर जिहाद शब्द का यूज हुआ है तो वो हुआ है 1526 में, बाबर के पानीपत के प्रथम युद्ध में। उस टाइम पे दोस्तों जब बाबर हारने लगा था फॉर इब्राहिम लोदी से, तब बाबर ने जनरली क्या किया कि जहाद वर्ड को, जो कि इस्लाम में उसका मीनिंग अपने आप को किल करना है, मान के चलो कि अपने बुराइयों को मारना है, अपने जो जीवन में गलत काम किए हैं उसको सही करना है, लेकिन उसने जो जिहाद का शब्द निकाला कि जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको आप जाके किल करें, तब आप सच्चे और अच्छे मुसलमान कहलाएंगे। बाबर ने इसका सबसे पहले यहाँ पे यूज किया था 1526 में। तब दोस्तों जिहाद वर्ड जो है, या जो बाबर की फॉलोअर्स हैं या जो बाबर को मानने वाले लोग हैं, उनने इसी रूप में लिया और उस जिहाद वर्ड को, या जो इस्लामिक जो रियलिटी वाला जिहाद है उसको हटा करके ये जिहाद ले लिया कि भैया अगर इस्लाम को बरकरार रखना है, अगर मुस्लिमों का वर्चस्व हमें रखना है, तो हमें दूसरे धर्म की मान्यताओं को, दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को किल करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा और अपनी मान्यताओं को उनके ऊपर थोपना पड़ेगा। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको। जाकिर नाइक का आपने नाम जरूर सुना होगा, जो कि अभी मलेशिया में प्रेजेंट टाइम पे वो रहते हैं, क्योंकि उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया है। वो आज से 5-10 साल पहले भारत में बढ़िया अपना दिया करते थे भाषण, और इस्लाम की अच्छाइयाँ बोला करते थे। इस्लाम के जो कुरान आयत इस सभी का वो एक रेफरेंस दे दे के लोगों को बरगलाया करते थे, और उनका केवल यही मानना था कि भैया दुनिया में अगर सबसे पहले धर्म आया है तो वो इस्लाम, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आया तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण करके आया है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना इस्लाम का वर्चस्व दिखाया। दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीजें और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जिहाद जो हमारे भारत में पल रहा है जनरली उसको कहते हैं हम कट्टरता जिहाद, और उसी कट्टरता जिहाद के अंदर आता है लव जिहाद। अब मैं आपको लव जिहाद के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, जनरली होता क्या है कि आपने देखा होगा मुजफ्फरपुर में, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को जनरली यहाँ पे टारगेट करते हैं और हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, हिंदू लड़कियों को फुसलाते हैं और उनसे विवाह करके
अपने मुस्लिम धर्म में वो कन्वर्ट उन्हें कर लेते हैं। इसको कहते हैं स्पष्ट रूप से लव जिहाद। चूंकि हिंदुइज्म में जिहाद शब्द तो है ही नहीं, अब जिहाद वर्ड जो है वो है मुस्लिम में। अब मुस्लिम व्यक्ति उस जिहाद शब्द का यूज करते हैं गलत वे में, यानी धर्म को परिवर्तन को लेके। अगर मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताऊं, अगर कोई हिंदू व्यक्ति किसी मुस्लिम लड़की का धर्म बदल के हिंदू में लाता है तो वो मुस्लिम के शरीयत में और मुस्लिम के कुरान में उस हिंदू व्यक्ति के ऊपर यहाँ वो फतवा जारी कर देंगे और हिंदू शायद उसको यहाँ पे उसके ऊपर इतने ज़्यादा केस फाइल करेंगे कि वो व्यक्ति समाज में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता, अगर वैसा उल्टा होता। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करके और मुस्लिम में वो हिंदू लड़की कन्वर्ट होती है तो मुस्लिम उसको अच्छा मानते हैं, यानी मुस्लिम इस लव जिहाद को भी यहाँ पे प्रमोट करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि लव जिहाद इज द ट्रू, लव जिहाद को होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हिंदुइज्म के लिए हम कह सकते हैं कि खतरा है लव जिहाद, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हिंदुइज्म की जो मान्यता है, हिंदुत्व की जो एक खुद की इंडिविजुअलिटी है वो यहाँ पे खत्म हो सकती है, वो वहाँ पे डाउन हो सकती है। मेरे दोस्तों ऐसा मानना है कि चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, दोनों अपनी जगह अपने अपने स्थान पे दोनों बराबर हैं, दोनों की बराबर मान्यता है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आता है किसी भी धर्म में, हिंदू का मुस्लिम में, मुस्लिम का हिंदू में, तो उसकी वो पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर इस विवाह प्रथा से, इस लव जो बोलते हैं, जो हमारा प्रेम विवाह प्रथा से, जिसे हम लव जिहाद बोलते हैं, इस सिस्टम से अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को कन्विंस करता है या उसको बुरी तरीके से एक हिसाब से टॉर्चर करता है इस्लाम धर्म का दिलासा दे करके कि भाई इस्लाम धर्म तो बहुत अच्छा है, आप हमारे यहाँ आए, हम आपको खुश रखेंगे और बहुत अच्छे से आपको एक ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को जनरली हमें नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से अगर वो प्रेजराइट्स करके कोई हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको इस्लामिक टर्म में लव जिहाद हम कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप इसे जरूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हैं। थैंक यू।